मेरे संविधान साथियों, मैं गुंजन भाई के साथ जाके आज आपका स्वागत करता हूँ मानवतावादी विश्व समाज का चैनल उमंग इंडिया पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बहस करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो कि अपने आप में एक उमंग है, जो कि हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे तमाम भाइयों के लिए एक उमंग साबित होगी। उनको एक जागरूकता मिलेगी कि वह किन चीज़ों का शोषण हो, उनके साथ किन चीज़ों का शोषण हो रहा है, उनको किन किन खामियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम गुंजन भाई से जानने का प्रयास करेंगे कि जितने भी लोग उत्तर प्रदेश से या बिहार से हरियाणा, पंजाब या अन्य किसी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर उनको किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। संविधान साथियों, तो बिहार और यूपी से जो लोग बाहर आ रहे हैं कमाने के लिए, तो खामियां तो थोड़ा बहुत दिक्कत होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जानना होगा आखिर वो लोग आते हैं क्यों। जब उनको सारा बेनिफिट बिहार और यूपी में मिल जाएंगे तो वो तो बाहर जाएंगे नहीं कमाने के लिए। वहाँ दिक्कतें हैं इसलिए बाहर आ रहे हैं कमाने के लिए। यहाँ पे उतना बड़ा दिक्कत नहीं है जितना उनको बिहार में हो रही है। एक समझिए बिहार में काम करके भी उनको मजदूरी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो बिहार से बाहर आ रहे हैं और यहाँ दिन भर काम करते हैं और शाम को पैसा मिल जाता है उनको। ये तो बेनिफिट है यहाँ। तो जितना प्रचारित किया जा रहा है बिहार में कि बिहार के लोगों के साथ शोषण हो रहा, उतना शोषण यहाँ होता ही नहीं। वो जानबूझ के ऐसा बता रहा, तो हम नहीं मानते कि कोई ऐसा शोषण होता। तो गुंजन भाई से कह रहे हैं कि जितने भी लोग बिहार या उत्तर प्रदेश से आते हैं उनको बिहार उत्तर प्रदेश में शोषित किया जाता है, न कि अन्य किसी स्टेट में। तो हम गुंजन भाई से जानने का प्रयास करेंगे जो हमारी नेशनल मीडिया है वह जो बात कहती है कि वहाँ पर शोषण होता है, अन्य किसी स्टेटों में उनका शोषण किया जाता है, तो यह बात कितनी सच है, यह बात में कितनी सच्चाई है। तो नेशनल मीडिया कुछ जो अपने बड़ा बड़ा एंकर हैं वो जो दिखाते हैं न्यूज चैनल पर बहुत बड़ा शोषण हो रहा, कुछ नहीं शोषण हो रहा है, वो बिल्कुल मिथ्या है। आपको हम बताते हैं एक एग्जाम्पल, इधर का ही उदाहरण है। एक हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री है झारखंड का, जो इस्तीफा दे दिए हैं पीडीपी के दबाव पर कुछ पड़ा, इस कारण से एक मीडिया चैनल में बता रहे थे कि उनके पास 5 गाड़ी है और दिल्ली में मकान है और फॉर्चूनर से घूमता है। तो अब जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुका, उनके पिताजी मुख्यमंत्री, अगर 5 गाड़ी लेके घूम रहा है तो क्या घूम रहा है, अगर हेलीकॉप्टर से घूम रहा है तो क्या घूम रहा है। लेकिन इसलिए उन्होंने कहा भी कि हम आदिवासी लोग जंगल से निकल के इनके साथ क्या बैठ गए, इनके कपड़े मैले हो गए, इसलिए हमें हीन भावनाओं से देखते हैं कि कैसे वो जंगलों से निकल के दिल्ली पहुंच गए। ये जो न्यूज चैनल के जो मानसिकताहीन होता है, इसी चीज को खलता है। फिर बिहार के लोग के भी साथ वही कर रहे हैं जो कल तक उनके घरों में काम करते थे और आज वो बिहार से निकल के बाहर आ गए, यहाँ अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं और फिर पैसे कमा के बिहार जाके उनका जमीन खरीद रहे हैं। इन बातों को खलता है उसको। कल तक जो हमारे घर में फ्री में काम करते थे, बेगारी खटता था, बंधुआ मजदूर जैसे हम काम करवाते थे, और वो हमारे काम भी नहीं कर रहे और बाहर जा रहे हैं। अब बाहर से अच्छा खासा पैसा कमा के हमारा खेत भी खरीदते हैं। बात को खलता है, इसलिए वो बार बार बोलते हैं कि बिहार के लोगों को शोषण हो रहा है बाहर में, ताकि वो फिर से बाहर से बिहार पुनः वापस लौटे और उनको फ्री का लेबर मिले। इसीलिए बार बार चैनल वाले लोग विरोध करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे न्यूज़ चैनल है वह उनको डराते धमकाते इसलिए हैं ताकि वह अपने गांव वापस लौट जाएं। जो बड़े बड़े मजदूर हैं वह जाकर उनका काम करें, उनकी बागवानी करें। जैसे क्योंकि जो बड़े बड़े मजदूर हैं पहले वह उनसे काम करवाते थे, लेकिन अब वह मजदूर नहीं है जिसे वह काम करवाते थे। तो उनको कहीं ना कहीं ये बात भी खलती है कि यह विदेश से आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे पैसे कमा के लाते हैं और यहाँ पे आके ज़मीन खरीदते हैं। तो यह निचले स्तर से उच्च स्तर तक आ रहे हैं, तो उनको यह बात खलती है। तो अब हम गुंजन भाई जानने का प्रयास करेंगे कि जो बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं वह वहाँ से आते ही क्यों हैं, उनको किन तकलीफों का वहाँ सामना करना पड़ता है जिस कारण वह अन्य किसी स्टेटों में जाते हैं। तो बिहार एक कृषि रिफॉर्म स्टेट है, तो वहाँ कृषि पर आधारित रोजगार मिलता है मौसमी पे। तो जब कृषि होता है तो उनके पास रोजगार तो मिल जाते हैं, लेकिन कृषि समाप्त होने के बाद वो बेरोजगार हो जाते हैं। और कृषि किसके पास है, वहाँ बड़े लोगों के पास है संपत्ति। आपको हमको लगता है लगभग 50% से ज्यादा लोगों के पास वहाँ अपनी जमीन नहीं है, रहने के लिए जमीन है, भूमिहीन लोग हैं और किसान खेत तो नहीं है करने के लिए, तो वो बड़े लोगों के खेत में काम करते हैं। तो वो फिर उनको मजदूरी देते ही नहीं जानबूझ के, और आज काम किया आपको तो 1 साल के बाद दिया जाता है मजदूरी। तो शोषण इतना दूर से करता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। पहले तो उसको काम करवा लेगा फ्री में, उसके बाद 1-2 महीने 6 महीने तक पैसे नहीं देंगे, फिर दूसरे जो साहूकार होते हैं उनको कर्ज के रूप में पैसे देंगे, फिर खाएंगे कहाँ से। तो बहुत, अगर इस पे बात करें बहुत, इसीलिए उन शोषणों से उब के लोग बाहर आ जाते हैं कमाने के लिए। यहाँ आते हैं कमाने के लिए, देखिए यहाँ कितना बेनिफिट।
दिन भर लोग काम करते हैं, उनको शाम को पैसा मिल जाता है। और उसके बाद उनके बच्चों के लिए बेनिफिट, यहाँ एजुकेशन उनके बच्चों का अच्छा खासा हो रहा है। और कहीं कोई टॉर्चर नहीं। हम कई मजदूरों से बात किए हैं कि इसके लिए वो बताएं कि यहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो दिन भर काम करते हैं, उनके देखिए अच्छा खासा खाना उना भी दे देते हैं, कई घरों में देख खा पिलाते हैं। और समानता बहुत अच्छा है कि साथ बैठाते भी हैं। लेकिन इसी बात को हमारे बिहार के लोग, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो अमीर टाइप के हैं लोग, वो इस बात को खलता है, इसीलिए बार बार वो रिपीट करता है कि बिहार एक लेबर सप्लाई है। और जहां तहां लेबर की बात है, तो हम भारत सरकार का भी आंकड़ा है कि भारत से भी कई लोग विदेश जा रहे हैं कमाने के लिए। तो ऐसे हम थोड़ी कहते हैं कि भारत हमारा लेबर सप्लाई देश है, ऐसे तो कभी नहीं कहते हैं। तो अगर कहीं रोजगार नहीं है तो लोग एक दूसरे स्टेट में जा रहे हैं कमाने के लिए, कोई गलत बात नहीं, कमाना चाहिए सभी को। और यही बात है। तो इसमें गुंजन भैया हमसे कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी लोग उत्तर प्रदेश से या बिहार से आते हैं, वह वहाँ पर कुछ तकलीफों का सामना कर रहे होते हैं। वह तकलीफें शिक्षा की भी हो सकती हैं और व्यवसाय की भी हो सकती हैं। तो इस कारण लोग वहाँ से अन्य स्टेटों में जाते हैं और वहाँ जाकर अपना काम करते हैं। तो इससे मेरा मानना ये है कि किसी भी भाई को यह दिक्कत नहीं लगनी चाहिए कि हाँ हमको यह यहाँ पर टॉर्चर हो रहा है या किया जा रहा है। तो खुद पता होना चाहिए कि हमको कितना टॉर्चर किया जा रहा है। तो मैं गुंजन भाई से कहने का प्रयास करूंगा कि वह भाइयों को समझाएं कि वहाँ पर कितना टॉर्चर हो रहा है, कितना टॉर्चर नहीं हो रहा है, वह उनको खुद पता होना चाहिए। और किसी दूसरे न्यूज चैनल के बहकावे में नहीं आए कि कौन क्या कह रहा है। उनको खुद पता करना चाहिए, अपने परिवार से पूछना चाहिए कि आप हरियाणा जा रहे हैं कमाने के लिए, क्या वहाँ कोई टॉर्चर होता है, या तमिलनाडु कमाने जा रहे हैं, तो उनसे पता करना चाहिए। ऐसा नहीं कि न्यूज चैनल में कुछ चला दिए और आप फिर उन बातों पे आ गए। और जैसे बहुत सारा चैनल में चला देते हैं कि अभी दंगा हो रहा है और लोग ऐसे भी बिहार जा रहे हैं और उसकी वीडियो क्लिपिंग दिखा देता है और इस आगे बढ़ा देता है। तो लोग हमारे, क्योंकि एजुकेशन कम होते हैं वहाँ के लोगों के, जिस कारण से थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इसलिए अपना परिवार को पहले फोन कर ले बढ़िया से। कोई भी परेशानी हो तो सबसे प्रशासन का संपर्क करे, उसके बाद ही कोई फैसला ले। तो हम गुंजन भाई का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमें इतनी बड़ी बात बताई कि जो हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं वह किसी भी चीज़ का शोषण का शिकार नहीं होते, बल्कि वह जहाँ से आ रहे होते हैं वहीं पर शोषण का शिकार हो रहे होते हैं और कहते हैं कि वह जहाँ जाकर काम कर रहे हैं वहाँ शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो मैं एक फिर अगली वीडियो में आऊँगा और जिसमें हम एक अलग उमंग के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमो बुद्धाय साथियों।